गुड मॉर्निंग पंजाबियों, तुसीं देख रहे हो ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ हर रोज़ की तरह लैके हाज़र हाँ पंजाब ते देश विदेश ਦੀਆਂ खबरां। ਅੱਜ देश ने 73ਵਾਂ आज़ादी दिहाड़ा मनाया। देश के अंदर इस ਦੀਆਂ रौनਕਾਂ देखने ਨੂੰ मिलियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले ते तिरंगा फहराया ते देश ਨੂੰ संबोधन किया ते इस दौरान एक ਵੱਡਾ ऐलान भी किया। देश भर में 73वां आज़ादी दिहाड़ा मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले ते तिरंगा फहराया। मरहूम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तो बाद मोदी ही 6वीं बार लाल किले ते तिरंगा फहराने वाले PM बने ने। PM मोदी ने देशवासियों को सुतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस मौके उन्होंने देशवासियों को रखड़ी के दिन की भी बधाई दी है। स्वतंत्रता के इस पवित्र दिवस पर सभी देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन का भी पर्व है। सदियों से चली आई ये परंपरा भाई बहन के प्यार को अभिव्यक्त करती है। मैं सभी देशवासियों को, सभी भाइयों बहनों को इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। स्नेह से भरा ये पर्व हमारे सभी भाइयों बहनों के जीवन में आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला हो, सपनों को साकार करने वाला हो और स्नेह की सरिता को बढ़ाने वाला हो। मोदी ने लाल किले तो 92 मिनट का भाषण दिता। इस मौके PM मोदी ने देश को आज़ाद करवाने वाले योद्धियों को याद भी किया। आज जब हम आजादी के इस पवित्र दिवस को मना रहे हैं, तब देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, जिन्होंने अपनी जवानी दे दी, जिन्होंने जवानी जेलों में काट दी, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया, जिन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से आजादी के युगल में अहिंसा के स्वर भर दिए, पूज्य बापू के नेतृत्व में देश ने आजादी पाई। मैं आज देश की आजादी के उन सभी बलिदानियों को, त्यागी तपस्वियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। लाल किले तो भाषण देंदे हुए PM मोदी ने अपनी दूजी बार सरकार बनी का गुणगान किया। धारा 370 को हटाए जाने का PM मोदी ने अपनी सरकार की वड्डी प्राप्ति दस्या। 10 हफ्ते के भीतर ही अनुच्छेद 370 का हटना, 35A का हटना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम। 10 हफ्ते के भीतर हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को उनका अधिकार दिलाने के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना, आतंक से जुड़े कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन करके उसको एक नई ताकत देने का, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के संकल्प को और मजबूत करने का काम। हमारे किसान भाइयों बहनों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 90,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में ट्रांसफर करने का एक महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ा है। हमारे किसान भाई बहन, हमारे छोटे व्यापारी भाई बहन, उनको कभी कल्पना नहीं थी कि उनके जीवन में भी पेंशन की व्यवस्था हो सकती है। 60 साल की आयु के बाद वे भी सम्मान के साथ जी सकते हैं। शरीर जब ज्यादा काम करने के लिए मदद न करता हो, उस समय
कोई सहारा मिल जाए, वैसी पेंशन योजना को भी लागू करने का काम कर दिया है। जल संकट की चर्चा बहुत होती है, भविष्य जल संकट से गुजरेगा ये भी चर्चा होती है। उन चीजों को पहले से ही सोच करके केंद्र और राज्य मिलकर के योजनाएं बनाए, इसके लिए एक अलग जल शक्ति मंत्रालय का भी निर्माण किया गया है। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚੀਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਥਲ, ਜਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਲ, ਜਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। हमारी तीनों जल, थल, नभ, उनके बीच कोऑर्डिनेशन तो है। हम गर्व कर सके ऐसी हमारी सेना की व्यवस्थाएं हैं। किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व हो ऐसा हो। वे अपने अपने तरीके से आधुनिकता के लिए भी प्रयास करते हैं, लेकिन आज जैसे दुनिया बदल रही है, आज युद्ध के दायरे बदल रहे हैं, रूप रंग बदल रहे हैं। आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाएं बन रही है, तब भारत को भी टुकड़ों में सोचने से नहीं चलेगा। हमारी पूरी सैन्य शक्ति को एक मुश्त होकर के एक साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा। जल, थल, नभ में से एक आगे रहे, दूसरा 2 कदम पीछे रहे, तीसरा 3 कदम पीछे रहे तो नहीं चल सकता। तीनों एक साथ एक ही ऊंचाई पर आगे बढ़े, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं के अनुकूल हो, विश्व में बदलते हुए युद्ध के और सुरक्षा के माहौल के अनुरूप हो। इन बातों को ध्यान के रखते हुए आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूं। इस विषय के जो जानकार हैं वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग करते रहे हैं। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਇਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਲਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। पूरा देश 15 अगस्त ਨੂੰ ਆਪਣਾ 73ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਵਾਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਮੌਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ CRPF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਵੰਡੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, BS ਹੁੱਡਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 73ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये आज़ादी हमें बहुत कुर्बानी बलिदान से मिली है। हजारों लोगों के त्याग, तप और तपस्या और बलिदान से आज़ादी मिली है। इस आज़ादी पर हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम एकजुट होकर अपने देश की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता को हर कीमत पर सुरक्षित और सुरक्षित रखें। इस पुनीत अवसर पर उन सब अमीर शहीदों, गुमनाम वीरों और सभी स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करते हुए मैं आह्वान करता हूँ कि सारे देशवासी मिलकर राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र की रक्षा के अत्यंत पुनीत कार्य में जुटे। आओ हम सबके सहयोग से संसद के पिछले सत्र में सर्वाधिक कार्य हुआ, उसके लिए भी मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भारत को अखंड
एकजुट, आतंकवाद से मुक्त, प्रगतिशील और विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना है। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। इस बार का 15 अगस्त ज़्यादा ही खास है क्योंकि कश्मीर से 370 हटने के बाद कश्मीर को पूरी तरह से आज़ादी मिल चुकी है और हमें भी आज मज़ा आ रहा है बहुत। मौसम भी सही हो रहा है एक हिसाब से, मतलब हैप्पी है। आज रक्षाबंधन भी है, पतंग उड़ा के लोगों से बातचीत करके मतलब बढ़िया है एकदम। सबसे खासियत इस साल की यही है कि 370 खत्म होने के बाद 370 एक जो खत्म हुआ है उसी जो आज़ादी मिली है ना, वो खुशी हम पतंग उड़ा के जाहिर कर रहे हैं। उससे इतना आनंद आया है। मोदी जी ने जो काम किया है देश के लिए वो बहुत अच्छा काम किया है। हम इंडियंस के लिए एक नई पहल है कि हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए देश के लिए। सबसे पहली बात कि देखो आज 2 दिन है, एक तो रक्षाबंधन भी है, भाई का त्यौहार है, मैं अपने भाई के पास ही जा रही हूँ राखी बांधने के लिए, और दूसरा 15 अगस्त हमारा देश आज़ाद हुआ। 73 ईयर्स हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो कश्मीर की आज़ादी थी ना वो हमें आज तक नहीं मिली थी, जो हमें आज जाके मिली है। 370 एक्ट जो खत्म हुआ है, कश्मीर आज़ाद तरीके से हम लोग जा सकते हैं, हम लोग वहाँ रह सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, इतनी चीज़ें हमारे लिए साल में हो गई है ना, इसके लिए इतनी बड़ी खुशी कि हम लोग पतंग उड़ा रहे हैं, वो भी कहाँ पर, इंडिया गेट पर। इससे अच्छी बात और क्या होगी। इस बार का 15 अगस्त तो सबसे पहले खास ये है। पहले तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा जय हिंद जय भारत। और आज का 15 अगस्त खास इसलिए है क्योंकि एक तो आज 15 अगस्त के दिन सबकी छुट्टी है, सब भाई लोग इकट्ठा हुए हैं, माहौल काफ़ी अच्छा है। जैसे आप देख रहे हैं सब जगह झंडे झंडे, तिरंगा ही तिरंगा, जैसे हम पतंग उड़ा के एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा रक्षाबंधन, और तीसरा अगर अहम चीज़ है वो है आर्टिकल 370 हटने के बाद जो हमारे जम्मू कश्मीर जो हमारे भाई लोग हैं आज़ाद हुए हैं, तो काफ़ी मतलब ये चीज़ है कि जिसके वजह से हम काफ़ी यहाँ सारे इकट्ठा हुए हैं। हर कोई अपने अपने वे में खुशी जाहिर कर रहा है। जैसे हम ये पतंग आप देख रहे होंगे, हम पतंग उड़ा के अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। कुछ भाई लोग अपना बैठ के कोई गीत गा रहा है, कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा है, कोई घूम रहा है, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे खुशी जाहिर करने आए हैं। अपने ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। इट इज़ फैंटेस्टिक। आई थिंक लद्दाख के लिए ये सबसे बड़ा फैसला होगा क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग इतने सालों से आ रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम के लिए भी आ रहे हैं और अदरवाइज भी लद्दाख में आते हैं, तो लद्दाखी लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए बहुत अच्छा है सर। हाँ सर, हमारे मतलब हर एक चीज़ के लिए, फंड्स के लिए, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये बच्चे लोग जो जिनको नौकरी नहीं मिलते हैं उन सब के लिए। वैसे लद्दाख में तो डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ हिल काउंसिल के ज़रिए चल रहा है। पूरा बजट तो इतना नहीं आता है, कश्मीर से इतना नहीं आता है। अब हम मतलब दुआ करते हैं कि यूनियन टेरिटरी का ये हो गया तो इससे हमें जल्दी फंड्स कुछ आए। जी मैं इस अवसर पे सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। पूरे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। श्री जमयांग सिंह नमगियर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये यूटी दिलाया और हमें फ्री करवाया कश्मीर से। और आई होप कि अब लेह में सब कुछ ठीक हो जाएगा, डेवलपमेंटल वर्क्स थोड़ा अच्छी तरह से हो जाएगा। थैंक यू सो मच। We are so lucky that we came first time independence लद्दाख। अभी तक तो लद्दाख जम्मू कश्मीर में था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और अमित शाह के उनका बहुत एफर्ट के बाद ये स्वतंत्र जैसे हुआ है। और मुझे लगता है कि वी आर लकी दैट वी आर इन द इंडिपेंडेंट लद्दाख और ये फ्लोरिश हो जाएगी। हम हैं यहाँ पे, वो हम लोग काफी लकी है, बहुत बहुत बहुत। और ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस को हम यहाँ पे, हम मुंबई से आए हैं सब लोग। आज इंडिपेंडेंस के बाद यूटी हमारे लद्दाख को मिल गया जी, अच्छा लगता है। आने वाले वक्त के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा हमको महसूस हो रहा है जी। आने वाले बच्चों के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, हर चीज़ में हमको अच्छा होगा ऐसा हम महसूस कर रहा है जी। अभी आगे अच्छा भी होना चाहिए। Today we are celebrating 15 August here in Ladakh. We thank all
I thank all from the Ladakh people, to most our chief guest Jamyang Singh Namgyal and PM Modi also for the UT. Today is the 15th August. Obviously, we celebrate earlier also, but this time is very beautiful because this day is that day when Article 370 लागू हुआ था, उसी वक्त हमारे लिए एक इंडिपेंडेंस मिल गई थी. Thank you very much PM Modi from all of us from Ladakh. Thank you. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਖੂਬ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ 73ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰੇਡ 'ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਕਸ਼ਕ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਕਸ਼ਕ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਾਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ 73ਵਾਂ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, 150 ਸਾਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਔਰ 100 ਸਾਲ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 121 ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 93 ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2647 ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2148 ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 44 ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਪੀ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। I extend warm greetings to all of you on the auspicious occasion of the 73rd Independence Day. As Administrator of Chandigarh and the Governor of Punjab, I feel privileged
to unfurl the national flag in the city beautiful. 15th August fills our heart with pride and makes us proud of our democratic values and ideals. This pious day remains etched in our memory as a watershed moment when we, as a nation, became free from the shackles of British imperialism, free to build India of our own dreams. We became the masters of our destiny, thus leaving far behind the memories of an era. ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੜਵਾਹਟ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਈਦ ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਮਠਿਆਈ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 73ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ। ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।